हेलो माय ब्यूटीफुल प्योर डिवाइन सोल फैमिली। मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ दिव्यांजलि, आपकी टैरोट कार्ड रीडर एंड अकल्टिस्ट। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्विन फ्लेम के बारे में। ट्विन फ्लेम होते क्या हैं, ठीक है। इन दिनों मैंने नोटिस किया है कि इस समय लोग ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड हैं कि ट्विन फ्लेम होते क्या हैं। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है? आखिर कौन कौन से साइन होते हैं? ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। देखो सोल फैमिली, ट्विन फ्लेम रिलेशन बहुत ही रेयर होता है। सिंस हम लोग एक्वेरियस एज में चल रहे हैं, एक्चुअल में 2100+ ईयर का एक एज होता है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली आप देखेंगे ना तो 12 साइंस होती हैं। एरीज हो गया, जेमिनाई हो गया, लिब्रा हो गया, मतलब पाइसेस, बहुत सारी 12 साइन होती हैं। और पर्टिकुलर साइन की एज ना 2100+ ईयर की होती है। जब एक्वेरियस साइन का एज होता है ना, तब इस एरा में ट्विन फ्लेम इस धरती पर उतारे जाते हैं। ये जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ये जो प्रेजेंट एरा चल रहा है ना, ये एक्वेरियस एरा चल रहा है। इसलिए ट्विन फ्लेम है, इसके चर्चे ज़्यादा हैं। यहाँ आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से पता लगेगा कि क्या आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं हैं। कोई आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम होते क्या है। कहा जाता है कि इस धरती पर जब हम उतारे गए थे ना, तब एक सोल के दो भाग हुए थे। कुछ ऐसी रेयर सोल थी जिनको दो भागों में डिवाइड किया गया था। One is masculine energy and other is feminine energy। जब एक सोल दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट होती है, then one part of soul flame in the form of masculine energy and another second part of soul flame in the form of feminine energy के रूप में नीचे आते हैं। बहुत ही साधारण शब्दों में अगर मैं ये बताऊं तो एक शोल के दो फ्लेम दो अलग अलग शरीर में इस धरती पर पैदा हुए, तो वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हुए। आप समझ गए होंगे ना। यहाँ वो दोनों एक ही सोल हैं, पर इस धरती पर अलग अलग रूप में आए हैं। इट मीन्स कि नियति में उनका कंबाइन होना लिखा है। बिकॉज जब तक वो कंबाइन नहीं होंगे, तब तक एक कंप्लीट सोल नहीं बनेगी। अब ये जरूरी नहीं कि मैस्कुलाइन सोल मेल में ही हो और फेमिनाइन सोल फीमेल में ही हो। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये भी ज़रूरी नहीं कि दोनों मेल एंड फीमेल अलग अलग ही हो। इट मे बी बोथ ट्विन फ्लेम, मेल मेल और फीमेल टू फीमेल, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक लड़का हो एक लड़की हो। वो लड़का लड़का भी ट्विन फ्लेम हो सकता है, या कि फिर लड़की लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकती है। या तो मेल में फेमिनाइन एनर्जी एंड फीमेल में मैस्कुलाइन एनर्जी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि मेल में ही मैस्कुलाइन एनर्जी हो और फीमेल में ही फेमिनाइन एनर्जी हो। अगर हम अपने इनर कल्चर में देखें तो लॉर्ड शिवा का अर्धनारीश्वर स्वरूप जो होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम को। यानी जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फेमिनाइन एनर्जी
and masculine energy. That means twin flame. Half part of half part masculine, half part feminine. In one word, divine soul are in the form of Ardhanarishwar. They are called twin flame. डिवाइन सोल जो होती है ना, डिवाइन सोल यानी बहुत ही पवित्र सोल। ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, ये बहुत खास पर्पज से इस धरती पर आते हैं। इस एक्वेरियस एज में ना बहुत से ट्विन फ्लेम उतारे गए हैं और उनकी जो जर्नी होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। बहुत सारे मल्टीपल साइन होते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ ये इंट्रो दिया कि ट्विन फ्लेम है क्या। अब इनके साइन क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक लॉन्ग वीडियो बना करके उसमें मल्टीपल साइन ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंट्रो ऑफ ट्विन फ्लेम है। ओके, तो फिर आप इसे एंजॉय करें। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए जहाँ पे सारे साइन आप डिटेल में जान सको तो प्लीज़ कमेंट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे साइन बताऊंगी। डिवाइन सोल फैमिली, थैंक्स अ लॉट।